जातिगत जनगणना के आप पक्षधर हैं और अखिलेश जी ने ही इसको इनिशिएट किया था, आप कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर मुसलमान भी कई जातियों में बटे हुए हैं, और अगर ये हुआ तो फिर उनका वोट भी बटेगा, आपको नहीं लगता? मुसलमान में देखिए, जातियाँ अपने प्रोफेशन के हिसाब से होती थी। अच्छा। इस्लाम में सबको बराबरी का दर्जा है, ऊंच नीच नहीं है। अगर अल्लाह को ऊंच नीच करनी होती तो मस्जिद की सफ़ों में पहले सैयद होते, फिर पठान होते, फिर शेख होते, फिर पीछे और बाकी जातियाँ होती। ऐसा नहीं है, सब एक सफ़ में खड़े होते हैं। इसलिए इस्लाम जातियों पे बिलीव नहीं करता। प्रोफेशन के हिसाब से जातियाँ बन गई थी। अगर कोई लकड़ी का काम करता था तो उसकी जाति हो गई, कोई पानी पिलाने का काम करता था तो उसकी जाति हो गई, कोई कपड़ा बुनने का काम करता था उसकी जाति हो गई। लेकिन सब एक कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। ये इस्लाम का पैगाम है। हम जातियों में नहीं, हमारे साथ छुआछूत नहीं होती। हम एक साथ बैठ के खाते हैं। हम एस.टी. हसन वाल्मीकि के साथ बैठ के भी खाना खाता है। हमें कोई शर्म नहीं है, ना ही हमें कोई छुआछूत है। वो भी इंसान है, उसका पैदा करने वाला, उसका मालिक भी वही है जो मेरा पैदा करने वाला है। अच्छा, लेकिन मोदी जी, ऐसा मैं कई लोगों से सुनता दे रहता हूँ और कई जानकार बताते हैं कि मुस्लिम्स में बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। बोरा मुस्लिम्स के वो कार्यक्रमों में जाते हैं, पसमानदा मुस्लिम्स की भी वो पसंद बनते जा रहे हैं। तो अब मुस्लिम भी, अल्पसंख्यक भी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से मोदी के विरोध में नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? कुछ लोग अपने इंटरेस्ट में कुछ ऐसा कर रहे हैं, सही कहा आपने। लेकिन जो मैंने आपको पिछली बातें गिनाई, उसके अलावा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है इस देश के अंदर कि जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, पूरी दुनिया ने प्रोटेस्ट करा। सिर्फ मुस्लिम मुल्कों ही नहीं बल्कि और मुल्कों ने भी करा, अमेरिका ने भी करा। हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे निकल आए, तोड़ फोड़ होने लगी, आगजनी हो गई, एक आदमी का मर्डर हो गया, मारा गया एक आदमी। उस लेडी को 2 घंटे की जेल नहीं हुई। हर इस्लाम का मानने वाला अपने प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करने वाले का साथ नहीं दे सकता। ये बेसिक है, आप गार्ड बांध लें। अच्छा, अगर 2024 में हम प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने कोई चेहरा तो दिया नहीं है, लेकिन कांग्रेस का चेहरा है राहुल गांधी। और कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन की अहम पार्टी है, राष्ट्रीय दल है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाता है प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, तो अखिलेश यादव को क्या मिलेगा फिर? हमें आप इस सवाल में मत उलझाइए। बहुत चेहरे हैं हमारे पास। लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा ना, चेहरे बहुत हो सकते हैं। बहुत आसानी से हम इस बात को डिसाइड कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा।